So I finally finished my second book of Agatha Christie. It is called The Murder on an Orient Express, and now I'm going to share my journey and what I think about it, like a kind of a book review, but there will be spoilers, okay? Because last time मैंने spoilers ना करने की कोशिश करी थी और मुझे बहुत कुछ बताना था, but मैं बता नहीं पाया. So this time it won't be spoiler free. It will be spoilers full. So yeah, let's dig into it. So welcome to my channel, guys. If you are new here, then my name is Anirudh Khurana. I'm a professional writer, actor and a filmmaker, and on this channel I usually post content related to anime, content related to books, content related to acting, related to cinema, and other than that I also talk about stuff like about my life. So in this video we are going to talk about the book which I just finished. दिख रहा है? हाँ दिख रहा है. अगाथा क्रिस्टी मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस. एंड अपेरेंटली मुझे ऐसा लग रहा था दैट इट माइट हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ लाइक स्टाइल एंड एवरीथिंग, बट इट इज़ लाइक अ टोटली डिफरेंट बुक. बिकॉज जो मैंने पहली बुक पढ़ी थी अगाथा क्रिस्टी की, इट वॉज कॉल्ड एंड देन देयर वर नन, एंड इट वॉज अ प्रॉपर लाइक नॉर्मल मर्डर मिस्ट्री. Okay, but there was no detective, and in this book apparently there is a detective. It's like a detective mystery book, and it's called, the detective's name is Hercule Poirot. Poirot. I don't know if I'm pronouncing the correct word, but Poirot. Poirot. Okay, let's go with Hercule Poirot. Okay, so yes, and मैंने सर्च करा थोड़ा सा. सो बेसिकली अगाथा क्रिस्टी ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, और मैं बुक्स की लिस्ट देख के मेरे को थोड़ा पसीना आ गया था, वो बात अलग है. बट ये जो बुक है इसमें ये एक डिटेक्टिव की सीरीज़ टाइप मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत सारी बुक्स निकाली हैं. तो मेरे ख्याल से 25 बुक्स हैं, आई डोंट नो, मैंने सर्च तो करा था, 25 बुक्स हैं शायद हरक्यूल पोयरॉट की. एंड मैं अभी इसको हरक्यूल बोलूँगा, ओके. पोयराइट बोलने में थोड़ा फ़नी लग रहा है. तो हरक्यूल, ओके. तो हरक्यूल जो डिटेक्टिव हैं, ये इनके मेरे ख्याल से कुछ केसेस के ऊपर है, जो ऑब्वियसली इट्स फिक्शन. तो केसेस के ऊपर हैं कि कैसे ये सॉल्व करते हैं केसेस को, एंड लाइक अ डिटेक्टिव नॉवेल्स की एक सीरीज़ आप बोल सकते हैं. तो मैंने शर्लॉक होम्स का सुना था, मुझे ये पहली बार पता चला. मैंने खैर अभी तक शर्लॉक होम्स मेरे ख्याल से मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, अभी मुझे याद भी नहीं. मैं वापस वो शुरू करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे मिस्ट्रीज़ और ये लाइक मर्डर वाली चीज़ें और ये मुझे इसमें थोड़ा मज़ा आ रहा है. बिकॉज मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, अगर आपने पहली वाली मेरा बुक रिव्यू सुना हो तो, कि मैं मिस्ट्रीज़ या थ्रिलर ज़्यादातर मैं ऐसी बुक्स नहीं पढ़ता. मेरा जॉनरा बिल्कुल ही अलग था. और उसके अलावा मैंने जितनी बुक्स पढ़ी है, मिस्ट्री वॉज नॉट वन ऑफ माई फेवरेट जॉनराज. बट रिसेंटली मैंने इसको ट्राई देने का शुरू करा. लेट्स ट्राई दिस, एंड आई एम एक्चुअली लविंग इट. बिकॉज पहली बुक जो थी इट वॉज अमेजिंग, उसका मैंने बुक रिव्यू भी डाला हुआ है, एंड देन देयर वर नन का. एंड दिस इज़ द सेकेंड बुक अगाथा क्रिस्टी की. तो अब जब मेरी आदत है कि मैं एक ऑथर पकड़ता हूँ और फिर मैं कोशिश करता हूँ उनकी मैक्सिमम बुक्स पढ़ने की. इससे क्या होता है, थोड़ा ना आपको ज़्यादा एक स्पेसिफिक डिटेल पता चलती है, ऑथर का स्टाइल पता चलता है. और जब आप ऐसे लगातार अलग अलग ऑथर्स को आप पढ़ते हो, तो आपको ना उनके बारे में, उनके राइटिंग स्टाइल से आपको काफ़ी सीखने को मिलता है. एंड देन ऑल्सो यू बिकम अकस्टम टू देयर लाइक गिमिक्स, इफ़ आई मस्ट से. तो अब जैसे जो पिछली बुक थी, मैं थोड़ा कंपैरिजन भी करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको इस बुक का बता देता हूँ. सो व्हाट इज़ दिस बुक ऑल अबाउट. सो बेसिकली होता क्या है कि एक ट्रेन जर्नी है, और उस ट्रेन जर्नी के अंदर स्टार्टिंग में कुछ लाइक जो हरक्यूल हमारा डिटेक्टिव है, तो वो इस ट्रेन जर्नी से मेरे ख्याल से वापस जा रहे होते हैं अपना काम वाम करके. एंड ही वॉज ट्रैवलिंग, और वो जो ट्रेन के वो हैं मेरे ख्याल से हेड या डायरेक्टर या हेड, वो जो हैं वो भी साथ में है, इनके नोन में है. तो ये लोग जब जा रहे होते हैं अपेरेंटली, एक मेरे ख्याल से 2-3 दिन का ट्रिप होता है, 2-3 दिन का इनका वो ट्रेन का जो जर्नी है. अब होता क्या, पहली दूसरी रात को ट्रेन स्नो से, मेरे ख्याल से वो स्नो से ढक जाती है, बेसिकली रुक जाती है, कुछ एक इंसिडेंट हो जाता है, एंड ट्रेन कम्स टू अ स्टैंड स्टिल.
सो अब वो ट्रेन का नाम बाय द वे ओरिएंट एक्सप्रेस है, और अब वो जो स्टैंड स्टिल पे आ चुकी है, उस टाइम रात को एक मर्डर होता है। एंड अपेरेंटली क्योंकि स्नो की वजह से अगर कोई बाहर जाता तो पता लग जाता, और बाहर कोई जा ही नहीं पाता। सो बेसिकली जो मर्डरर है वो ट्रेन में ही है, और जब सुबह सुबह ये सारी चीज़ें पता चलती है और हरक्यूल को पता चलता है कि अच्छा ये सस्पेंस हो चुका है, ये लॉल हो चुका है। तो अब जो डायरेक्टर हैं ही इज़ लाइक कि यार कम ऑन, अब देखो अभी पुलिस वाले आएंगे, अगर हम कहीं भी ट्रेन चलेगी तो पुलिस वाले आएंगे एंड दे विल जस्ट अपना काम करेंगे, और वो बहुत टाइम भी ले सकता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है, और अभी हम सब यहाँ पे अटके ही हुए हैं। तो प्लीज़ मैं क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप इस केस को सॉल्व कर दो। कितना अच्छा होगा कि जब हम पहुँचे पुलिस वाले बोलेंगे ये क्या हुआ है, हम बोलेंगे देखो ये लॉल हुआ, ये मर्डर हुआ, और ये रहा मर्डर, है ना, केस आपके सामने पहले ही कर दिया होगा। और क्योंकि हरक्यूल की रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो ही क्या बोलते हैं उस पर भरोसा करता है वो। एंड नाउ हरक्यूल ये केस ले लेता है एंड ही स्टार्ट्स फिगरिंग आउट कि भाई ये हुआ क्या। अब सीन क्या है कि यहाँ पर बिकॉज उस समय पे मेरे ख्याल से कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि दे कैन कनेक्ट विद समवन, एंड जिस जगह पर ये लोगों का ट्रेन का इंसिडेंट हुआ था और जो रुकी पड़ी थी, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे कम्युनिकेट करने के। सो दे वर लाइक ऑल अटक गए वहाँ पर, दे वर ऑल लाइक स्टक इन देयर। सो अब जितनी भी इंफॉर्मेशन जो कुछ भी है वहीं पे ही जितने लोगों को जो चीज़ें पता है उन्हीं के थ्रू, उसी चीज़ के थ्रू, उसी लाइक इंफॉर्मेशन पूल के थ्रू उसको ये केस सॉल्व करना है। अब ऑब्वियसली अगर ये केस उसको बाहर से मिला होता, वो थोड़ा रिसर्च करता, थोड़ी चीज़ें पता लगाता, थोड़े एविडेंसेस को या जो भी प्रूफ्स उसको मिलते हैं उसको वो थोड़ा सा और बेटर तरीके से एनालाइज कर सकता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अब ये सीन होता है कि वो धीरे धीरे शुरू करता है। अब जो मर्डर हुआ है अपेरेंटली यहाँ पे एक डॉक्टर भी था, तो वो जो डॉक्टर है और जो डायरेक्टर है और ये जो हरक्यूल है, ये तीनों मिल के एक लाइक इनका टीम बन जाता है, और उस टीम के थ्रू ये धीरे धीरे फिगर आउट करना शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली प्लॉट है पूरा एक इस बुक का। ओके, अब आगे जो होता है वो मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके बताऊँगा। अब पहली चीज़ जो मैं बोल लेना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी बोला था, अगाथा क्रिस्टी की राइटिंग यार बहुत डाइजेस्टेबल, बहुत ही ईजीली रीडेबल, है ना। वो चीज़ें अच्छे से, क्योंकि तुम्हारा दिमाग फिर अगेन अगर जब इतनी अच्छे से इतने सिंपली लिखा होता है तब तुम्हारा दिमाग उनके शब्दों पे कम जाता है और प्लॉट पे ज़्यादा जाता है। हालांकि ये मैंने पहले पिछली वाली बुक में भी नोटिस करा था और इस वाली बुक में भी है, ज़्यादा है अपेरेंटली, कि दूसरी लैंग्वेज जैसे मेरे ख्याल से फ्रेंच, इसमें ज़्यादा फ्रेंच या जर्मन, फ्रेंच के डायलॉग ज़्यादा हैं और ज़्यादा बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं है। लाइक तुम फिगर आउट कर सकते हो, अगर नहीं भी फिगर आउट हो रहा तुम सर्च कर लोगे ऑनलाइन और तुम्हें पता लग जाएगा उसका एग्जैक्टली मतलब क्या था। बट अभी अब वो पढ़ते पढ़ते ऑब्वियसली मैं फ्रेंच नहीं जानता, मैं इंग्लिश जानता हूँ, तो मेरे को होता है बार बार कि मैं सर्च करूँ, अच्छा ठीक है इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। कुछ कुछ के मतलब पढ़ के ही समझ में आ रहे थे, अच्छा ठीक है थोड़ा बहुत ऐसा है, थोड़ी बहुत क्लासेस मैंने लिए रखी हैं फ्रेंच की तो मुझे याद है। ओके, तो अब सस्पेंस यहाँ पे ये है कि ये जो सारा का सारा सीन हुआ था, अगाथा क्रिस्टी ने इस बार एक जब जो पहले जो बुक में किया था और इस जो बुक में किया, एक मुझे कनेक्शन दिखा राइटिंग स्टाइल में। अब वो स्टाइल का कनेक्शन कुछ ऐसा था कि पहले भी शी लव्स टू कनेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। जो कुछ भी हो रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मीनिंग है। अपेरेंटली ये शायद मिस्ट्री बुक्स में होता ही होगा, मैं नया आया हूँ तो शायद मुझे नहीं पता, बट ये मैंने नोटिस करा ओके कि एक कनेक्शन है ऑन फ्रॉम स्टार्टिंग। वो वाली चीज़ें भी इंक्लूड करते हुए जो कि जब से प्लॉट, मेजर प्लॉट लाइक इंसाइटिंग इंसिडेंट शुरू होता है उसके बाद से ही, अब जब डिटेक्टिव है जो हरक्यूल थे इसमें, उनका जब से केस उन्होंने नहीं भी लिया था तब से ही वॉज ऑलवेज अवेयर। वो चीज़ें सुन रहे हैं, वो चीज़ें देख रहे हैं एंड ही इज़ एनालाइजिंग बेसिकली। तो वो जो डिटेक्टिव का एक रहता है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये कैरेक्टर मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि कैरेक्टर का जो पर्सनालिटी टाइप है वो मुझे इस बुक से इतना ज़्यादा पता नहीं लगा, लाइक इतना ज़्यादा हरक्यूल को ओपनली नहीं बताया गया। अपेरेंटली शायद ये पहली बुक नहीं होगी, ये सीरीज़ की कोई बुक होगी हरक्यूल की। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये बुक इसकी हरक्यूल की कोई जो सबसे पहली निकली होगी मैं वो वाली पढूं, मेरे को वो भी सर्च करना पड़ेगा। बट मेरे को समझ में आ गया, इट वाज लाइक ऐसा नहीं था कि मैं ब्लाइंडली जा रहा था और ऑथर वाज लाइक एज्यूमिंग कि आपको सब पता है,
उसने थोड़ा बहुत चीज़ें बताया, थोड़ा बहुत चीज़ें ऐसे एलिमेंट्स दिए कि समझ में आ रहा था, एंड दैट वाज रियली गुड बिकॉज मैं अब ये पहली बार पढ़ रहा हूँ, बहुत लोग सिर्फ यही बुक पढ़ रहे होंगे तो उनको नहीं पता राइट कि हरक्यूल कौन है। तो वो एक चीज़ अच्छी थी, वो चीज़ डाइजेस्टिवली आ गई। दूसरा जो मुझे बहुत फ़नी चीज़ लगी, जो मैंने पहले वाले में भी नोटिस करी थी और मैं इस पे भी नोटिस कर रहा हूँ, अगाथा क्रिस्टी की, वाई इज शी लाइक, वो जानवरों से क्यों कंपेयर कर रही है लोगों के कैरेक्टर्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को। लाइक देयर इज़ अ कैरेक्टर हेयर, प्रिंसेस ड्रैगोमिरॉफ, आई गेस सही नाम है, और उसको कैसे एक्सप्लेन कर रही है अगाथा कि लाइक एक टोड जैसा फेस है, ओके, वेरी ओल्ड, वेरी फ्रेल एंड टोड जैसा फेस है। तो अब मेरे को जब भी मैं वो पढ़ रहा हूँ, जब भी मैं एज्यूम करूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि वो कैसी दिखती होगी। अब मैंने नारुतो देखा तो नारुतो में जो टोड सेज हैं और जो वो टोड, छोटी वाली टोड जो मम्मी है अपेरेंटली, मुझे वो शक्लें याद आ रही हैं। मैं उन शक्लों में इमेजिन कर रहा हूँ कि वो ऐसी दिखती है। मेरे को उसकी मैं शक्ल बना ही नहीं पा रहा क्योंकि दिमाग में टोड बैठ चुका है। आई एम थिंकिंग अबाउट दैट टोड फिगर। और एक और कैरेक्टर है मेरे ख्याल से, मिसेस डेबिनहम, आई गेस वही है। उनको ऐसे बोला शीप जैसा। तो अब मेरे को उसका लंबा सा चेहरा, तो मेरे को शीप याद आ, मतलब इमेजिन हो रहा है। तो मेरे इमेजिनेशन में इंसानों के साथ साथ जानवर भी हैं ट्रेन में। तो वो चीज़ एक थोड़ा फ़नी एलिमेंट लगा मुझे, वो थोड़ा फ़नी था और वो चीज़ मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट बिठा रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था वैसे पढ़ने में। ऑब्वियसली वो टोड फिगर वैसा नहीं था या शीप एग्जैक्टली वैसा नहीं था, जानवर शक्ल नहीं थी उनकी, बट द वे शी वॉज कंपेयरिंग इट विद एनिमल्स, इट वॉज फनी, ओके, इट वॉज फनी। हर एक का एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक था, थोड़ा थोड़ा सबको ऐसा नहीं बैश किया उसने, लेकिन जितनों को किया वो मुझे याद है। इतना नहीं था पहली वाली में, इतने पहले में कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स से थोड़े उनके बेसिकली एक्शंस या फिर उनका थॉट से रिलेटेड थोड़ा था, यहाँ पे उनकी लिटरली फिजिकल ट्रेट्स पे था, ओके। अब ये चीज़ भी एक अच्छा एलिमेंट था बिकॉज फिजिकल ट्रेट यहाँ पे एक काइंड ऑफ एलिमेंट था जो कि सॉल्व करने के लिए ज़रूरी था, उसको जानना भी हमको ज़रूरी था। तो वो चीज़ पे इन्होंने शायद इसीलिए इतना फोकस करा, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, बट अपेरेंटली अगाथा क्रिस्टी को क्वीन ऑफ मिस्ट्री बोलते हैं, क्वीन ऑफ मिस्ट्री, राइट, क्वीन ऑफ मिस्ट्री नॉवेल्स या डिटेक्टिव नॉवेल्स, आई एम सॉरी, मुझे शायद नहीं पता, बट ये चीज़ है। तो मुझे वो अच्छा लगा क्योंकि बाद में वो चीज़ कनेक्ट हुई। मैं वही सोचा था कि ये सिर्फ मजाक या फिर एक अच्छा वो मोमेंट देने के लिए नहीं है, इट हैज़ अ मीनिंग, ओके। तो अब वो चीज़ एक तो ये हुई जो मुझे अच्छा लगा इसमें। एक और चीज़ ये थी कि बिकॉज इट्स लाइक अ डिटेक्टिव स्टोरी, मैंने डिटेक्टिव वाली फिल्म्स ऑब्वियसली देखी हैं लेकिन मैंने नॉवेल्स नहीं पढ़ी थी। सो मुझे एक नया, मैं एनालाइज कर रहा था हाउ शी वॉज राइटिंग इट, लाइक जो वर्ड्स हैं कैसे कैसे कब सेंटेंस कट हो रहा है, कब नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, और उन सब के पीछे का मतलब मैं कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा डिटेल में घुस रहा हूँ, आई एम सॉरी, दिस अ बुक रिव्यू। तो ये चीज़ अच्छी लगी। इसके अलावा जो मुझे अच्छा लगा वो ये था कि कैसे कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि सिर्फ एक जनरल नॉलेज के बेसिस पे उसने लिया। उसको एक आइडिया था कि देयर इज़ अ केस थोड़ा सा बड़ा था, उसके ध्यान में था वो, उसका ध्यान जो पहले वाले केस पे था उससे रिलेटेड उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत यूज़फुल आई। इससे ये भी पता लगता है कि एज अ डिटेक्टिव आप सिर्फ एक केस पे जब आते तो सिर्फ उसी केस का ध्यान नहीं रखते, आपको एक्चुअली एक जनरल नॉलेज होना चाहिए, क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्योंकि अब जैसे ये सीन हुआ यहाँ पे, अगर उसको नहीं पता होता तो फिर वो कैसे सॉल्व करता है, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, उसका एजम्पशन बिकॉज उसका दिमाग जो चला रहा है वो उसमें बहुत रिक्वायर्ड था। तो अब जब स्टार्टिंग में जो केस हुआ, ये जो सीन हुआ, जो एविडेंसेस थे, मैं इस चीज़ पे अभी भी मतलब हैरान हूँ। कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़, हालांकि मैंने इस वाली बुक का मैं बोलूँगा ना, एंड देन देयर वर नन का मेरे को पता ही नहीं चला कि इसका मर्डर कौन है, ओके, वहाँ का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। इसमें मुझे आइडिया लग गया था, आई वॉज एक्चुअली ऑन अ राइट ट्रैक। मैं एज्यूम वही कर रहा था जो कि लास्ट में उसने रिवील करा। आई वॉज एज्यूमिंग बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ दोज टाइप्स ऑफ हिंट्स एंड एविडेंसेस जो कि ये चीज़ें दिखा रहे हैं। और जब धीरे धीरे करके चीज़ें खुलने लगी, एज इन कि जो कनेक्शन था मर्डरर का
उसके पास्ट से उसका रियल नाम पता चला, उसका पास्ट पता चला कि यहाँ पे जो मर्डरर है वो एक्चुअली मतलब जो मर्डर्ड है, जिसका मर्डर हुआ है, उसका हिस्ट्री क्या था, एंड ही वॉज नॉट अ वेरी गुड गाय, ही वॉज मे बी वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ अ गाय, बिकॉज जो केस हुआ था बहुत ख़राब केस हुआ था, एंड ही वॉकड अवे, उस पर ज़्यादा चीज़ें नहीं आई। तो इट वॉज़ लाइक अ मोरल कनंड्रम कि यार ये क्या करे, मर्डर तो हुआ है, अच्छी बात है, बट अब मर्डर हुआ है तो वो गलत बात है तो उसका कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे ये चीज़ भी रियलाइज़ हुई जो मैंने 2 बुक्स पढ़ी इनसे, कि अगाथा क्रिस्टी, अब आई डोंट नो इसने सारी ऐसे बुक्स में से करा है कि नहीं, बट आई थिंक शी रियली लव्स दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल जस्टिस, इफ़ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ऐसा जस्टिस जो कि मॉरली करेक्ट है बट लीगली इनकरेक्ट है। तो अब लीगल चीज़ों के अंदर होता है भाई एविडेंसेस और विटनेसेस, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोसीडिंग्स, और वहाँ पे चीज़ें शायद कभी कभी नहीं इतनी खुलकर आती, बहुत इजीली मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो वहाँ से बहुत लोग बच जाते हैं, लेकिन जो इस बंदे ने हरकत करी थी उसका मतलब मिलना चाहिए था, इसको उसका हिसाब मिलना चाहिए था, और वो हिसाब जैसे लोगों ने डिसाइड किया देने का, दैट वाज आल्सो लाइक समथिंग जो कि नॉट नॉर्मल। थोड़ा दिमाग ऑब्वियसली भाई इमोशनली उसने काफ़ी लोगों को हर्ट करा था। तो वो जो काफ़ी लोग थे, बिकॉज अब इसका मैं आपको रिवील करने जा रहा हूँ, अब मैंने पहले ही कहा था ये स्पॉइलर फ्री नहीं है, ये स्पॉइलर होंगे इसमें। सो होता क्या है कि स्टार्टिंग में नहीं पता लग रहा कि यार कौन मर्डरर है, क्योंकि मर्डरर की जो आइडेंटिटी जैसे जैसे पता लग रही है, एविडेंसेस पता लग रहा है, लोगों से पूछताछ हो रही है, पता लग रहा है कि सबके सब अपने अलग एक जोन में थे, सबके सब एक अलग नेशनैलिटी के हैं अपेरेंटली। और बिकॉज वहाँ अमेरिका में बहुत सारे लोग आते हैं, तो नेशनैलिटीज़ अलग वाले लोगों का एक ग्रुप होना इट्स कॉमन, बट वॉट वॉज नॉट कॉमन टू हैव दैट काइंड ऑफ अ ग्रुप एट दिस स्टेज ऑफ द लाइक पीरियड ऑफ द ईयर मे बी। तो वो चीज़ भी एक हर्क्यूल के दिमाग में एक क्लिक करी, और वो चीज़ स्टार्टिंग से थी। द वे ही नेविगेटेड थ्रू ऑल द एविडेंसेस, और बिकॉज जो 2 लोग थे वो डिटेक्टिव नहीं थे, जो डॉक्टर थे, मेरे ख्याल से डॉक्टर कॉन्स्टेंटीन या ऐसा वही नाम है, और जो डायरेक्टर थे मिस्टर बॉयक, वो भी नाम यार ये नाम मिस्टर बॉयक या बॉक, डायरेक्टर बोल लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टर रिज्यूम कर लो। तो जो डायरेक्टर थे ट्रेन के ओके, जस्ट बेयर विद मी, ओके, ये मैं बस नाम ऐसे ले रहा हूँ, पढ़ लेना तो वो जो डायरेक्टर और वो जो डॉक्टर थे, उनका टेक, अब जो डायरेक्टर है ही इज़ लाइक नॉर्मल गाय, तो उसका टेक कैसा है, उसका चीज़ों पे टेक कैसा है, वो हम कहीं ना कहीं हमारे जैसा टेक है, राइट, कि हाँ हम भी ऐसा सोच रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूँ बहुत ही रिलेटेबल है कि वो कैसा सोच रहा है, वो हमारे जैसा रिलेटेबल, जिसको पकड़ के, लाइक मैंने आपको पहले भी बताया था, पकड़ के एक 2 कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम पकड़ के चलते हैं, राइट। तो वो कैरेक्टर का हम पकड़ के चल रहे थे, ओके, हमें समझ आ रहा था। डॉक्टर का टेक प्रॉपरली मेडिकल रिलेटेड था कि वो उसने ऑटोप्सी तो नहीं, बट उसने चेक करा, ठीक है, एंड उसने अपना क्या बोलते हैं एक्सपर्टीज़ यूज़ करा, तो वो एक बहुत अच्छा एविडेंस था। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ अब ट्रेन में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी अथॉरिटी काफ़ी हाई थी, उनको तुम डायरेक्टली ऐसे जाके ये नहीं बोल सकते हाँ अभी वो चल रहा है, ये चल रहा है, एंड अभी आपका हम बैक चेक करेंगे, अभी आप ये इंटरव्यू देने आओ, है ना, आपसे बात करेंगे, आपसे पूछताछ करेंगे। तो द वे ही नेविगेटेड थ्रू ऑल दीज पीपल एंड थ्रू ऑल दीज एविडेंसेस, एंड कैसे कैसे चीज़ें खुल रही हैं, और कितना ये बता रहा है और कितना ये नहीं बता रहा है, बिकॉज हरक्यूल को स्टार्टिंग से ही बहुत सारे पॉइंटर्स ऐसे पता थे जो उसने बाद में रिवील करे। ऑब्वियसली उसने सिर्फ इसलिए नहीं बताया बिकॉज वो अभी भी शायद उन पर सोच रहा होगा, या फिर उसको लग रहा था कि मैं अगर ये सारा इन पे बर्डन डाल दूंगा तो उनका भी दिमाग वैसे चलना शुरू हो जाएगा। तो मे बी ये भी हो सकता है कि उसको एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव भी जानना था, जिसकी वजह से उसने ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं करी इन लोगों को, सिर्फ उतना रिवील किया जो सामने दिख रहा है, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले कि मर्डरर चाह क्या रहा था, दिखाना क्या चाह रहा था, और हम देखना क्या चाह रहे हैं। एक है रियलिटी और एक जो कि वो दिखाना चाह रहा है। तो अब जब वो जो दिखाना चाह रहा था दैट वाज लाइक समथिंग वेरी इम्पॉसिबल। अब इसके धीरे धीरे जो ये सारी चीज़ें एविडेंसेस के साथ साथ खुलती गई, जो इसके डिस्कशंस हुए, लाइक देयर आर टोटल 3 पार्ट्स आई गेस इस बुक में। पार्ट 1 जब आपका इंसिडेंट से पहले, जो कि एक
मेरे ख्याल से वर्ल्ड बिल्डिंग टाइप या फिर सेटअप टाइप होता है ना आपका, तो वो था कि चीज़ें पता लग रही हैं, लोग पता लग रहे हैं, सेटअप पता लग रहा है एंड एवरीथिंग। जो सेकंड पार्ट था वो पूरा का पूरा एविडेंसेस के आसपास धीरे धीरे, और एविडेंसेस भी नहीं, लाइक प्रॉपरली इंटेरोगेशन, नॉट इंटेरोगेशन बहुत हैवी वर्ड है, इंटरव्यू, ओके, बातचीत करना, जो एविडेंसेस निकल सकते हैं लोगों से, लोगों के बारे में पता लगाना। और ये चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग थी मेरे ख्याल से बिकॉज इसलिए क्योंकि आखिर में लोग ही थे जिनका उसको धीरे धीरे पता चला। कुछ गलतियाँ जो कि मर्डरर से या फिर मर्डरर्स से हुई, वो कहीं ना कहीं गलतियाँ होनी थी ऑब्वियसली, बिकॉज दे वर नॉट लाइक अ प्रॉपर बिग क्रिमिनल्स, राइट। वो दिमाग वाले क्रिमिनल्स नहीं हैं, वो दे आर इमोशनली ड्रिवन, ओके। तो चीज़ें इमोशनली कभी कभी तुम थोड़ा सा लॉजिकली बेंड नहीं रह पाते, लेकिन उसमें भी कोशिश वही करना कि यार ये चीज़ दिखाओ, वो चीज़ दिखाओ। तो अब आखिर में जब रिवील हुआ, रिवील मुझे बड़ा सेटिस्फैक्टरी लगा, बिकॉज वहाँ पे भी मुझे एक अगाथा क्रिस्टी का वही, ये जो मैंने बोला ना मॉरल जस्टिस वाला चीज़, ये मुझे चीज़ समझ में आई। बिकॉज अगेन शी डिड दैट, उसने जो हरक्यूल था, ही नेविगेटेड वेरी, मतलब वर्ड मतलब बहुत ही सलीके से, तरीके से उसने नेविगेट करा, क्योंकि उसको पता था कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इमोशनल है। और यहाँ पे वो उसको नेविगेट करना और वो चीज़ बताना, वो चीज़ सामने रखना, उसने सबसे पहले जब सब उसने सोच भी लिया था, एविडेंसेस सब सामने थे, वो अपना अलग से बैठा कि भाई ठीक है मैं पता लगाता हूँ, और फिर उसका दिमाग चला कि ठीक है ये चीज़ समझ में आई है। उसने जब बताया, जो सबसे पहले उसने अपना केस मतलब प्रॉपर्ली बताया कि ये हुआ था, व्हाट इज़ द रियलिटी, वो रियलिटी सुन के जो दो लोग थे, डायरेक्टर और जो डॉक्टर, स्पेशली डॉक्टर, बिल्कुल उनको समझ नहीं आया। दे वर लाइक कि नहीं, उसने बेसिकली ऐसी चीज़ बताई कि यार जो मर्डर है, अब वो मर्डर यहाँ पे है ही नहीं, वो एक्चुअली चला गया, वो सही टाइम पे आया, सही टाइम पे निकल गया, एंड द मर्डर लेफ्ट मर्डर करके। तो वो चीज़ इनको नहीं समझ में आई, बिकॉज एविडेंसेस बहुत क्लियर थे कि यार ये चीज़ कुछ बाद में हुई है। लेकिन फिर अब जब ये चीज़ उसने जब सब ने बोला ठीक है कि ये नहीं समझ में आया, तो उसने बोला ठीक है अब मैं दूसरा बताता हूँ, जो मेरे पास दूसरी थ्योरी है। लेकिन ये थ्योरी आप पहली वाली याद रखना, हो सकता है कि आपको ये ज़्यादा पसंद आए। उसने दूसरा रिवील किया है, एंड दूसरा थ्योरी वॉज एग्जैक्टली वॉट एग्जैक्टली हैपन। उसने सब पता लगा लिया, उसने बताया किसने किसने क्या किया। एंड द सेकेंड थ्योरी सजेस्ट कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे इस ट्रेन में, सबका हाथ था, सबका हाथ था। एंड देन अगेन जब मेरे को वो वाला याद आ रहा है कि 10 लिटिल सोल्जर बॉयज़ वाला, वो याद क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी लाइक 12 पीपल, एक ज्यूरी बैठती है, 12 लोगों की ज्यूरी बैठती है, जो कि डिसाइड करती है बंदा क्या बोलते हैं कल्प्रिट है कि नहीं है। तो 12 लोगों ने डिसाइड करा कि हम अपना जस्टिस खुद देंगे, अगर कोर्ट ने वो जस्टिस नहीं दिया तो हम वो जस्टिस देंगे। 12 लोग, 12 लोगों की ज्यूरी, और जो स्टैब हुआ था बेसिकली, जो मर्डर जिसका हुआ था, कसेटी नाम था उसका, उसको स्टैब किया गया 12 बार। अब वो स्टैबिंग में भी कुछ स्टैब्स ऐसे थे जो बहुत ही डेडली और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, कुछ थे जो बहुत हल्के थे। तो इट वाज वेरी क्लियर कि एक से ज़्यादा बंदे का काम है, मे बी एक बंदा जो कि स्ट्रॉन्ग है उसने, और एक जो कि फ्रेल है, यानी एक लड़का और एक लड़की हो सकते हैं। बट देयर वर लाइक लड़के और लड़कियों का मिक्सचर था पूरे ट्रेन में। ही रिवील्ड कि सब लोगों ने करा है, ओके। और क्योंकि उसने पहले एक ऑलरेडी इनको एक थ्योरी दे दी है कि जिसमें कोई भी बंदा इम्प्लिकेट नहीं हो रहा, सब इनोसेंट है, मर्डर निकल चुका है। उसने वो चीज़ क्यों बताई, अगेन यहाँ पे हरक्यूल का एक दिमाग बोलेंगे और एक एम्पथी बोलेंगे जो उसके अंदर थी, और एक समझ, एक वाइज चॉइस टू गिव देम बोथ। अब बोथ क्यों, बिकॉज उसको सच्चाई तो बतानी थी, भाई रेपुटेशन है, भाई वो बंदा नकली चीज़ बता के सिर्फ जा नहीं सकता जहाँ पे सबके सब हाँ कर दे। उसने असली चीज़ बताई, लेकिन उसको पता था कि ये एक्चुअली मोरली करेक्ट हुआ है जो हुआ है। एंड वो कहीं ना कहीं ये चीज़ बोल सकता था कि यार मोरली करेक्ट हुआ है लेकिन गलत है, इलीगल है, तो आप वो चीज़ मत करो। बट उसने वो सेकंड चॉइस दी, इससे लोगों को भी थोड़ा सा पता लगा कि हाँ ओके ही इज़ अंडरस्टैंडिंग अस, वो हमको समझ रहा है। तो लोगों ने भी रिवील करा कि ओके अब आपने पता लगा ही लिया है, अब सच्चाई बाहर आ ही चुकी है, तो हम भी बताते हैं क्या हुआ। एंड हाउ देयर वर सो मेनी रेड हियरिंग्स। ये रेड हियरिंग्स भी मेरे को सेकंड बार, पहले मैंने उसमें पढ़ा, इसमें पढ़ा, तो ये भी मेरे को समझ आया कि
कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि फैक्टर्स या फिर कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं, एलिमेंट्स ही बोलूँगा मैं, एलिमेंट्स ज़्यादा मेरे को सही लग रहा है बोलना, क्योंकि दूसरा वर्ड मेरे को मिल नहीं रहा। तो जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स मुझे बड़े सिमिलर लगे वो वाली बुक में और ये वाली बुक में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी इट्स हर पैटर्न। नाउ आई कैन नॉट से फॉर श्योर, आई एम जस्ट एज्यूमिंग रीडिंग ओनली 2 बुक्स ऑफ हर। तो 2 बुक्स पढ़ के 100 से ज़्यादा बुक्स लिखने वाली बंदी का मैं पैटर्न नहीं बता सकता, ओके, बट आई कैन स्टिल एज्यूम। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड रियली क्यूरियस टू रीड मोर बुक्स ऑफ हर, ओके। आई थिंक अगर आपको कोई सजेशन देना तो आप प्लीज़ मुझे दो, मैं खुद भी सर्च करूँगा कि यार कौन सी चीज़, कौन सी बुक मुझे पहले पढ़नी चाहिए, कौन सी बाद में पढ़नी चाहिए, कौन सी उन्होंने पहले लिखी और कौन सी मुझे पहले पढ़नी चाहिए। लाइक होता है ना कि यार अगर लाइन में चलो, सीक्वेंस में चलो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये थोड़ा और मज़ा आता है, थोड़ा और ज़्यादा तुम्हारा नर्ड साइड हैप्पी होता है, आई डोंट नो। तो वो है, बट आई रियली लाइक दिस बुक। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ो। अच्छी बुक थी, अच्छा मिस्ट्री था इसमें भी, एंड आई थिंक दिस बुक इज़ लाइक वन ऑफ द टॉप 5 बुक्स ऑफ अगाथा क्रिस्टी, वन ऑफ द टॉप 5 लव्ड बुक्स एंड मे बी क्रिटिकली एक्लेम्ड आई गेस, जिसमें बोला गया कि हाँ लाइक शी वॉज रियली गुड। अब वो वाला जो एंड देन देयर वर नन का तो यार वो तो मैं बोलूँगा गॉड मोड पे थी वो इसमें भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन ऑब्वियसली वो जिस स्टाइल में बुक लिखी गई थी, ये उससे कंपेयर करें तो हल्का सा कंटेम्पररी में शिफ्ट हुआ प्लस डिटेक्टिव में शिफ्ट हुआ, बट दैट इज़ नॉट बैड, दैट इज़ नॉट बैड एट ऑल। उसका स्टाइल है, उसकी मर्जी है इफ शी वांट्स टू राइट इन दिस स्टाइल एंड शी फील्स कंफर्टेबल, शी विल एंड शी विल श्योरली डू एंड वी विल श्योरली रीड इट, सो इट्स ओके। बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आपको अगाथा क्रिस्टी की कोई बुक्स पढ़नी है, इफ़ यू आर स्टार्टिंग, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई विद लाइक एंड देन देयर वर नन एंड मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। दीज 2 आर रियली गुड बुक्स। मेरे को काफ़ी मज़ा आया पढ़ के, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक मुझे अब इंटरेस्ट आ रहा है मिस्ट्री बुक्स में बिकॉज ऑफ अगाथा क्रिस्टी। थैंक यू एक नया जॉनरा अनलॉक हो गया मेरा एंड दिस इज़ फन बिकॉज अब मेरा, पहले मैं सोचता था शर्लॉक होम्स की भी मैं बुक्स पढूं, बट भाई मिस्ट्री और मेरा वो मन नहीं था, डिटेक्टिव एंड ऑल, बट अभी मन कर रहा है। आई एम विलिंग टू रीड मोर, सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, और मैं आगे भी अलग अलग बुक्स का बुक रिव्यू करता रहूँगा। मैं कोशिश वही करूँगा कि अगाथा क्रिस्टी की बुक्स का करूँ। अभी मेरे पास अगाथा क्रिस्टी की 2 ही बुक्स थी, मैंने दोनों पढ़ ली। आई एम थिंकिंग टू बाय बुक्स ऑनलाइन, जाके देखूंगा तो पता नहीं कहाँ से मिलेंगी, मैं जाके भी देख सकता हूँ, ज़्यादा बेटर है। ऑनलाइन बंडल्स मिल रहे हैं, और कुछ बंडल्स में जो बुक्स ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ, ये दोनों हैं, आई डोंट नो बट या, और इनके अलावा भी मैं अलग अलग चीज़ें बातें करता हूँ, जो भी करता हूँ, तो अगर आपको वो भी बातें सुनने का मन है तो अब आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड या आई थिंक दैट्स इट। आई लव द बुक, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट to anyone who is willing to dive into an experience of a different experience of Agatha Christie. So please do, and I guess I'll see you next time then. Take care.